अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के सब बेहतर होंगे, यकीनन बहुत खुशहाल होंगे, बहुत कामयाब होंगे। आज हम बात करते हैं लबूब कबीर हमदर्द का, तिबिया कॉलेज का लबूब कबीर ख़ास। ये देखें, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, सब में लिखी है। ये हम इस्तेमाल कैसे करें, पहली सवाल। दूसरे सवाल, इसे कौन कौन से उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, कौन सा मरीज किस कंडीशन में इसे लेना चाहिए। चौथा, कौन से मर्ज मुब्तला हो के हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ हम इसको और क्या जोड़े। जो लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, मैं शुरुआत में ही कह दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं लबूब कबीर ख़ास या लबूब कबीर या माजुन मुगल्लिज़ या माजुन अर्द खुरमा या माजुन जिरियान ख़ास, इस तरह की दवा को बहुत इस्तेमाल हमने किया है लंबे अरसे से, मगर मुझे ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मेरे भाई, आपसे हमारी अपील है, और ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि आप अपने मर्ज़ को पहले समझें कि आपको मर्ज़ क्या है। कुछ लोग अपने मर्ज़ को समझते ही नहीं हैं और दवा की शुरुआत कर देते हैं, इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मर्ज़ को ढूंढें। अगर किसी भी डॉक्टर, किसी भी हकीम, किसी के तबीब के पास आप जाते हैं तो बुखार किस वजह से होता है, क्या रीज़न है। अरे भाई, मलेरिया है तो मच्छर ने काटा, डेंगू है तो कुछ और मच्छर ने काटा, वायरल फीवर है तो मौसम के हालात से है। तो ये कौन सी दवा, बुखार का हर एक दवा एक जैसा नहीं है। अगर मलेरिया है तो उसकी बुखार की कंडीशन अलग हो जाती है, दवा अलग हो जाती है। डेंगू में है तो अब उसकी दवा, उसकी मरीज, उसकी जो भी दवा है अलग हो जाती है। वायरल फीवर है, मौसम के अतबार से है, सर्द गर्म के मौसम के वजह से भी बुखार आता है तो उसकी दवा अलग है। मगर देखने में ये तीनों चीज़ एक जैसा है कि बुखार है। आपके अपने आले में, अपने टेम्परेचर में एक बुखार ही आएगा। मगर मेरा कहने का ये मकसद है कि बुखार कई किस्म की है, उसको समझे। सिर्फ आम जबान में बुखार कह देने से, फीवर कह देने से मसले का हल नहीं है। मसला यह है कि इसे हम डिफाइन कैसे करें, इसे हम सोचे कैसे, समझे कैसे कि ये कौन सी बुखार है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे हमारे लैब हैं जिसको हम चेक करते हैं कि ये डेंगू तो नहीं है, या मलेरिया तो नहीं है, ये ठंड की वजह से तो नहीं है, ये मौसम के चेंजेस की वजह से तो नहीं है। ये एक बुखार पे मिसाल है। तो वैसे ही मर्दाना कमज़ोरी की कई किस्में हैं। पहली, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अलग मामला है, जिसे हम कहते हैं तनाव की कमी। दूसरा, सेक्स टाइमिंग कम है, जिसे हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, कुव्वत-ए-बा की कमी, टाइमिंग की कमी। तीसरा, मनी की कमी, जिरियान आपके शरीर में कम बन रहा हो। चौथा, नफ्स बहुत ढीला हो गया हो, नफ्स में पूरी तरीके से तनाव नहीं आ रहा हो। ये मसले हैं। मगर अगर देखा जाए चारों चीज़ में एक ही चीज़ नज़र आता है, मर्दाना कमज़ोरी। हर मसले में एक चीज़ उभर के आती है कि हमारा टाइमिंग कम है। जिसका मनी बहुत पतला हो गया हो उसके भी टाइमिंग कम हो जाएगा, जिसका मनी बहुत गाढ़ा हो गया हो उसमें भी टाइमिंग कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। जिसका नफ्स में तनाव नहीं रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मामला जो होता है, उसमें भी टाइमिंग कम हो जाता है। प्योर एजुकेशन, टाइमिंग की कमी हम जिसे कह रहे हैं, कुव्वत-ए-बा या यूँ कहते हैं रिलेशन का जो वक्त होता है, अगर वो भी कम है तो भी मर्दाना कमज़ोरी है। जिगर में गर्मी है तो भी मर्दाना कमज़ोरी है। खून के अंदर गर्मी की कमी है तो भी मर्दाना कमज़ोरी है। हस मैथुन की वजह से, जिसे कहते हैं मुश्तजनी या मैस्टिबूट, या जो लोग कुछ कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, इस तरीके के, तो इसमें भी ये कमी आ जाती है। इसके वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी है। तो ये कई किस्में हैं मेरे भाई, इसको समझे। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको कौन सा दवा किस उम्र में लेना चाहिए, इसकी हकीकत आपको नहीं पता। कौन सी मरीज, कौन सी दवा या किस किस मर्ज में ये इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि एक सवाल बनता है, लबूब कबीर, शुगर वाले मरीज इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। मैंने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो देखा, इसको कोई भी 2-4 भाई आज तक इन्होंने जिक्र नहीं किया कि इसे शुगर वाले मरीज ले या ना ले। अगर शुगर वाले मरीज लेते हैं
कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ तो एक और चीज़ हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा शुगर लेवल भाग जाता है। अगर शुगर लेवल भाग गया तो आप जान सकते हैं आपके साथ क्या हादसा हो सकते हैं। दर्दनाक जिसे हम कहते हैं मौत की शक्ल, आंख की रोशनी, किडनी की खराबी, आंत की खराबी शुगर की वजह से। और हम एक चीज़ और अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ले शुगर को, ये मुमकिन नहीं है। अगर मान ले जिनको नाइट फॉल की शिकायत है वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो नाइट फॉल और बढ़ जाएगा। जिसकी धात बहुत पतली हो गई हो उसका इसका इस्तेमाल करेंगे तो और धात पतला हो जाएगा, क्योंकि ये एक मुसन्निफ दवा है, ये मुगल्लिज नहीं है। मुगल्लिज का मतलब गलीज और जमा। हमारा स्पर्म एक गलीज है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म देख के आप किसी का स्पर्म देख के आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, आप गलीजत नज़र से देखेंगे। एक घिन सा आएगा और एक जमाव है। तो ये दोनों में फर्क है, मुगल्लिस और मुसन्निफ में। बहरहाल अब हम बात करते हैं मर्दाना कमजोरी के लिए जो दवा है। अगर इस मामले जैसे मैंने कहा कि लबूब कबीर हो या माजून अल खुरमा हो या माजून जीरान खास हो, इस तरह का आपने दवा का इस्तेमाल किया है तो जाहिर सी बात है आपकी दवा जो आपने सोच रखी है कि मैं ऐसे दवा खाने से मुझे फ़ायदे नहीं है, तो आप अपनी कंडीशन को देख कर अपनी बनिस्बत या हकीम या डॉक्टर या तबीब के ज़रिए मशवरा करें और एक बेहतर सजेशन लें। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई मैं दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी माफ़ करेंगे भाई, वीडियो को पूरे देखेंगे। मैं दिखाता हूँ सर, हेड इन फाइल, ये देखें, मैं कुछ दिखाता हूं मेरे भाई। ये जो मामला है, ये चीज नस उभरी हुई, ये क्या रीजन से है? नसों की लगड़, बहुत कम उम्र में इन्होंने रिलेशन कर लिया, बहुत कम उम्र में या तो हस्त मैथुन कर लिया जिसे हम हाथ से जरिए दांत को बाहर निकालते हैं। इस वजह से इनकी टाइमिंग पूरी तरीके से ख़त्म है, जिसे हम कहते हैं नामर्दी, नामर्द। ज़रा से भी कुव्वत नहीं है इसके अंदर कि उस सेक्स कर पाए जाए और एक झटके के अंदर ख़त्म। यूँ समझ ले 1 से 2 मिनट का वक्फा बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि ये 5 मिनट 7 मिनट रह जाए, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना इसकी फल इसे मिलेगी। दूसरी चीज़ ये देखें, ये नफ्स का छोटापन 1 इंची भी नहीं है। ये क्यों? और ये नहीं कि बच्चे की, आप देखें, ये नहीं कि छोटे बच्चे की नफ्स है। ऐसा क्यों? इन्होंने कम उम्र में हस्त मैथुन शुरू कर दिया, लगड़ना बिस्तर के जरिए, ये मामला हो गया। दूसरी चीज मैं दिखाता हूं, ये देखें, ये जो कंडीशन है ये क्यों हो गया नशे में? भाई नसों में खिंचाव सा होता है हस्त मैथुन की वजह से। जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टिब्यूट करते हैं भाई उनका मर्दाना ताकत पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, ये लिख के रख ले। अरे भाई वो एक बार, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं रात में 2 बार सेक्स करना चाहता हूँ, 4 बार करना चाहता हूँ, मैंने 5 बार किया हूँ, पहले किया हूँ, अब नहीं हो पा रहा है। भाई ये चीज़ पहले नहीं था, आपके साथ ये चीज़ जुड़ा हुआ नहीं था। कुछ लोग जो बाहर में रहते हैं, गल्फ कंट्री में या बाहर में, कुछ लोग सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में जो लोग रहते हैं बीवी से दूर है, क्या करेंगे भाई? दिक्कत क्या है भाई? जहन खराब हो जाता है बीवी से बात करके, चिपचिपा सा हो जाता है, मिजाज एकदम गर्म हो जाता है। तो क्या करे भाई? मुस्तजनी करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो ये मुस्तजनी का जो ये शुरू हुआ वो अब 2 साल बाहर है। ये 2 साल का जो वक्फा मुस्तजनी में जो गुजरा है उसकी नसें कमज़ोर होगी। अब वो पहले तरह टाइमिंग खोजेंगे कि मेरा पहले तो ऐसा नहीं था। तो भाई जो पहले आपने मुस्तजनी भी तो नहीं किया, हस्त मैथुन भी तो नहीं किया, तो ये मसला बनता है। ये देखें नस को उभरी हुई, बहुत ज़्यादा उभरी हुई। आप अगर देखेंगे तो ये सब मसले में भाई आप कुव्वत बा नहीं बढ़ पाएगा, आपकी मर्दाना टाइमिंग नहीं बढ़ पाएगी, आपकी मनी गाढ़ा नहीं हो पाएगी, आपकी स्पर्म बैक्टीरिया नहीं पूरे बन पाएंगे, स्पर्म काउंट नहीं इंक्रीज होगी, मॉर्फोलॉजी कभी नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका मसला है आपके अंदर जिसमें वो कुव्वत नहीं है जो उसको स्टोर करे।
आप चल रहे हो ठीक, बैठ रहे हो ठीक, खा रहे हो पी ठीक, सब ठीक, वर्क ठीक हो रहा है, काम ठीक हो रहा है, मगर इस मामले में आप जीरो हो रहे हो कि ये मामला आप अंदर से खराब कर रहे हो। बहरहाल आप अगर देखें काफ़ी सारी इस तरह के हमारे पास, देखिए लिंग का टेढ़ापन, ये देखें कितना डिग्री घुर गया, लगभग 70% डिग्री घुरा हुआ भाई, लगभग। भाई बहुत मसले हैं मेरे भाई, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं जो ये देखें, ये पूरी तरीके से ही डाउन हो गया। यहाँ की गहराई कुछ और है, अगर आप देखें तो रुको, यहाँ देखें दबी हुई हाथों के ज़रिए जो लोग मुस्तज़नी करते ना, मैस्टिब्यूट करते, हसमैथुन करते ना, वो एक दबाव सा आता है, दबाव कारण ये नस यहाँ दबी और यहाँ बेंड हो गया और नस यहाँ उभरी पड़ी है। इसे कैसे रिलेशन करेगा ये शख्स, ये बंदा अपनी बीवी को क्या खुश रख पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं। अल्लाह माफ़ करे, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर ये मसला इसके साथ बनेगा। अब इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करें? मार्केट में तो बहुत सारी दवा है, ये सवाल भी है। तो मैंने शुरुआत में कहा ना कि आप अपने हकीम, एक डॉक्टर, एक तबीब जो आपके जानकार हो, कुछ लोग बाबा बैठे हुए भी हैं लूटने के लिए कि मैं हकीम हूँ, भाई उसकी हिकमत आपको नज़र आती है? उन लोगों से परहेज़ करें जो कहते कि मैं बना के दूंगा। पहली चीज़, आप जो भी ले एक रॉ मटेरियल की शक्ल में ले, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई, अब बात करते हैं लबूब कबीर की। लबूब कबीर सुबह नाश्ते के बाद पहले से शुरुआत करें, और ये एक यूँ समझे आयरन टॉनिक के बेस पे है। ये मर्दाना कमज़ोरी के पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता, ये सेक्स को पूरी तरीके से इंक्रीज़ नहीं करता, ये एक मुसन्निफ़ है, ये जोश को जगाता है, हमारे जिस्म में क़ुव्वत की कमी को ये पूरा करता है। मगर इससे आप मर्दाना को जोड़ेंगे तो ये आपकी पागलपंती या भूल है। 1 चमचा करके 2 वक्त लेना है, 10 ग्राम करके 2 वक्त। जिनको नाइट फॉल हो रहा है ये हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, जिनको शुगर है वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और लेने की उम्र 35 से शुरू हो जाता है, 50, 60, 80, 85, 90, जहाँ तक आपकी लाइफ है उसको ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल ये हो गया लबूब कबीर के ऊपर। वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो गई, माफ़ कर दे। वीडियो को ज़रूर वॉच करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कहेंगे भाई वीडियो आपने अच्छी बनाई है, कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। बस अपनी बातों को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।